जब राम जी खड़े हुए तो कैसे लग रहे थे, मृगराज लजाएं, शेर भी लजा जाए, ऐसे शेर जैसे भगवान खड़े हुए हैं, जैसे कोई शेर रहता है। पर जैसे ही चलने लगे तो आगे तुलसी बाबा ने लेखनी बदल दी, उपमा बदल दी। पहले शेर की उपमा दी थी, पर अगली उपमा उसमें कहा कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। कुंजर कहते हैं हाथी को, कुंजरगामी अर्थात हाथी की जैसी चाल भगवान की हो गई। तो तुलसी बाबा से कहा कि भाई पहले शेर कह दिया और बाद में हाथी कह दिया, क्यों? बोले शेर जब चलता है तो किसी की हिम्मत नहीं जो बोल पाए, और हाथी जब चलता है ना तो बहुत बोलते हैं। गिरी गई बाटल। श्री राम जय राम। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं, और इन कुत्तों की ये हिम्मत नहीं कि सामने आके भौंक दे, वो पीठ पीछे ही भौंकते हैं पूंछ की तरफ से। उसी प्रकार ये राजा लोग भी पकड़ लो मारो, पकड़ लो इस बालक को, पकड़ लो बांध दो मारो, पर सामने कोई नहीं आ रहा था, बस जहाँ बैठे थे वहीं बैठे बैठे कर रहे थे। तो उनकी बातें सुनी तो तुलसी बाबा ने लेखनी बदली, उपमा बदली और कहा कि मत मंजुबर कुंजरगामी। ऐसे चल रहे जैसे कोई हाथी चलता हो, और हाथी के समान भगवान चल रहे हैं। और भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष तोड़ा, गुरु कृपा से धनुष तोड़ा ऐसा राम जी मानते हैं। पर धनुष टूट गया, वरमाला हो गई, पर एक तूफान आना बाकी था। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आया वो भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल कमल पतंगा। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। शिव धनुष के टूटने की जो आवाज टंकार गूंजी वो तीनों लोकों में गूंजी, और तीनों लोकों में गूंजी तो जहां परशुराम जी महाराज अपनी समाधि में बैठे थे उनकी समाधि टूटी ऐसे, अरे मेरे भोले बाबा का धनुष किसी ने तोड़ दिया। परशुराम जी महाराज तुरंत वायु वेग से वहां से चले और जनक जी की सभा में आ गए। और जनक जी की सभा में जो परशुराम जी आए, एक तरफ फरसा है, एक तरफ तलवार है, एक तरफ कुल्हाड़ी है, एक तरफ ये वो, पूरे शरीर में औजार ही औजार। जब परशुराम जी महाराज दम 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 करते करते आए तो जितने भी राजा लोग थे जो बोल रहे थे इस बालक को पकड़ लो, इस बालक को बांध दो, इस बालक को पकड़ लो, वो सब राजा लोग, तुलसी बाबा लिखते हैं, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। देखी महीप सकल 10,000 के 10,000 राजा परशुराम जी को देखते ही सकुचाने अर्थात घबरा गए। और घबरा कर तुलसी बाबा की लेखनी कहती है कि बाज झपट, जैसे बाज झपट्टा मारता है, और उस समय वो छोटे छोटे चूहा ये जीव जो होते हैं वो सब बिलों में छुपते हैं ना, उस बाज का झपट्टा देखकर ऐसे परशुराम जी महाराज को आते देखा तो बाज झपट जनु लवा लुकाने, लुकाने अर्थात छिपने लग गए। और छिपने लग गए तो एक कहने लगा, अरे राम ये एन मौके पे ये दादा कहाँ से आ गया? क्योंकि बाकी कोई डरे न डरे, परशुराम जी महाराज से क्षत्रिय बहुत डरते थे कि ये वही है जिन्होंने हमारे कुल के एक वंश को समाप्त कर दिया है वंश को। 21 बार मारा, ढूंढ ढूंढ कर मारा, जहां दिख जाए कि है वंशी क्षत्रिय तुरंत काट डालते थे। और जो परशुराम जी महाराज आए तो बिना बोले लोग अपना परिचय देने लगे, महाराज 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 मैं फलाने जी का पोता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। कभी कभी होता है ना, कोई नेताजी आते हैं तो लोग परिचय देते हैं, महाराज मेरे पिताजी पूर्व विधायक थे, मैं उनका बेटा हूँ। भले वो नेताजी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आकर परिचय देते, मैं उनका नाती हूँ, मैं उनका पोता हूँ, आपके पार्टी के पूर्व बहुत पुराने सदस्य हैं। अपना परिचय देते हैं कि कम से कम इनकी कृपा दृष्टि हम पर रहे। ऐसे ही आज परशुराम जी को आते देखा तो राजा लोग कुछ तो जिस सिंहासन पर बैठे थे, कुछ लोग तो सिंहासन के नीचे ही घुस गए, कुछ सिंहासन के पीछे दुबक गए, कोई खाट के नीचे घुस गया तो कोई भाग गया बाहर, कोई जनक महाराज के तख्त के पीछे जाकर बैठ गया, और कुछ आकर के दंडोत प्रणाम करने लगे, कुछ अपना परिचय देने लगे, महाराज मैं उनका बेटा हूँ, उस गांव का राजा हूँ, उस नगर का राजा हूँ।
परशुराम जी जिसकी ओर देखते उसको लगता कि अब गए काम से, शरीर सूख जाता। श्री राम जय राम। और परशुराम जी महाराज आए और धनुष को टूटा हुआ देखा तो क्रोध में आंखें लाल हो गई। शिव धनुष तोड़ दिया और जो धनुष के दो भागों को देखा तो क्रोध में भरकर परशुराम जी महाराज ने न आदरणीय जनक, न सम्माननीय जनक और न जनक, सीधे कहा अतिरिस बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष के तोड़ा। है जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? जड़ जनक मतलब मूर्ख जनक। जड़ कहते हैं मूर्ख को। हम सब चैतन्य हैं और जड़ मतलब जिसमें चेतना न हो, जिसमें बुद्धि न हो, उसको कहते जड़। और परशुराम जी महाराज ने आते ही कहा है जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? एक कर दो। ओ मिथिलापति अब यह बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? ओ मिथिलापति, है जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा? सीता से स्वयंवर में विवाह किसने रचा है? और जैसे ही उन्होंने जड़ जनक कहा तो सुनैना माता प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इन मौके पे ये महाराज कहां से आ गए? शायद मेरी बेटी का भाग्य ही खराब है। पहले तो कोई धनुष को तोड़ नहीं पा रहा था, उस राजकुमार ने धनुष तोड़ दिया तो अंतिम समय में ये बाबा जी आ गए, ये सब रंग में भंग डालने आ गए। क्या पता मेरी बेटी का क्या भाग्य है। सुनैना माता घबरा रही है, जानकी जी घबरा रही है, जनक जी तो बोल ही नहीं पाए कि मैं क्षत्रिय और ये क्षत्रिय कुलद्रोही, अब क्या होगा हमारा। लेकिन कोई नहीं बोल पा रहा था। जनक जी महाराज तक चुप, उनके मंत्री संतरी सेनापति सब चुप। उस समय भगवान राम आ गया है और राम जी ने आकर परशुराम जी महाराज से कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। महाराज आप क्रोध न करें। नाथ शंभुधन बंजनिहारा, हो यहीं को एक दास तुम्हारा। आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव भक्त ही होगा, आपका दास ही होगा। दास दास तो वो होता है जो सेवक, वो होता है जो सेवा करता है। सेवक सुई जो करे सेवकाई, ये तुमने सेवा करी है। तो राम जी कहने लगे, सरकार धनुष किसने तोड़ा उसको छोड़ो, लेकिन जो धनुष तोड़ने वाला है वो शिव भक्त ही होगा, आपका भक्त ही होगा। अब राम जी बार बार समझा रहे, महाराज भक्त होगा, दास होगा, आप क्षमा करें, उसे माफ करें। और परशुराम जी लाल होकर के बोलते जा रहे। तो लक्ष्मण जी दूर से देख रहे थे। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये जिस भाषा के जानकार है ना, उस भाषा का जानकार मैं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप बैठो, थोड़ा मुझे इनसे दो बातें करने दो, क्योंकि ये जिस भाषा में प्रश्न पूछ रहे हैं उस भाषा में आप उत्तर नहीं दे पाओगे, उस भाषा में उत्तर मैं दूंगा। और लक्ष्मण जी आए और आकर कहा, बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी नरसियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। अरे सरकार, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे धनुष बचपन में तोड़ दिए हमने, तब तो आपको कभी गुस्सा नहीं आया। और इस धनुष में कौन से लाल लगे थे, कौन से हीरे लगे थे, कौन सा चांदी हीरा जवाहरात पन्ना लगा था जो आपको क्रोध आ रहा है, इतने गर्म हो रहे हो? ये धनुई है। परशुराम जी ने कहा, ये शिव पिनाक धनुई है। धनुई मतलब वो बच्चे खेल में बनाते ना छोटे छोटे धनुष, वो धनुई। अच्छा, लक्ष्मण जी गलत नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ये बताना चाहते हैं कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मैं शेष हूं। और जब धरती पर इन धनुषों का, इन औजारों का भार बढ़ गया था,
उस समय धरती माता घबरा गई। क्यों? क्योंकि परशुराम जी जिस राजा को मारते उस राजा के मुकुट को और उसके अस्त्र शस्त्रों को लेकर आ जाते थे, धनुष को लेकर आ जाते थे और अपने आश्रम में रख लेते थे, परशुराम जी के आश्रम में। अब जब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो गए तो एक दिन धरती माता घबराई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धनुष किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए। क्या होता है, अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र हो, अच्छे अच्छे विमान और वो पनडुब्बियां जो भी हो, लेकिन गलत आदमी के हाथों में पड़ जाए तो आए दिन धमकी देता है, हमारे पास 250 ग्राम का परमाणु बम है, हमारे पास 500 ग्राम का परमाणु बम है? गलत आदमी के हाथ में आ जाए तो फिर पूरा विश्व सोचता है कि कैसे न कैसे करके इससे वो मान्यता छीनी जाए, ताकि ये कभी बिना मान्यता के चला नहीं पाएगा या फिर इनको नष्ट किया जाए। तो आज जब धरती माता ने देखा कि बहुत सारे धनुष इकट्ठे हो गए हैं, बड़े अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो गए, दिव्यास्त्र कहीं गलत हाथों में न चले जाए, इसलिए धरती माता ने माँ का रूप बनाया और शेषनाग भगवान को बालक बनाया और माँ बालक माँ बेटे बन करके छोटा सा बालक बनाया शेषनाग भगवान को और सायंकाल के समय परशुराम जी के आश्रम में आ गया और परशुराम जी से आकर कहा, महाराज सामने वाला गांव हमारा है लेकिन अंधेरा हो गया है, मार्ग में जंगल पड़ता है, तो आज रात क्या हम आपके आश्रम में विश्राम कर लें? परशुराम जी ने कहा ठीक है, वो सामने कुटिया बनी है, दोनों माँ बेटे वहाँ रहो, भोजन बनाओ खाओ और सुबह जल्दी निकल जाना। बोले ठीक है महाराज। पर धरती माता जो माँ का रूप बना कर आई थी उसने कहा परशुराम जी से कि महाराज ये मेरा जो बालक है ना थोड़ा चंचल ज्यादा है, कभी ये आपके आश्रम की कोई चीज तोड़ फोड़ दे तो कृपया आप क्रोध मत करना। परशुराम जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे? हाँ हाँ माता जी बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, वचन दो। बोले वचन देता हूँ, छोटा सा बालक क्या तोड़ेगा, एक दो चीजें तोड़ देगा, नहीं क्रोध करूंगा। परशुराम जी महाराज संध्या करने के लिए चले गए और इधर मौका मिला कि आश्रम में कोई नहीं है, तो धरती माता ने शेषनाग भगवान से कहा सारे अस्त्र तोड़ दो, सबको नष्ट कर दो। और लक्ष्मण जी शेषनाग भगवान जो बालक बनकर आए थे सारे अस्त्रों को ऐसे तोड़ दिए, बहुत सारे धनुष थे, सबको कटाकट तोड़ दिया। सारे धनुष जब टूट गए, रात्रि में जब संध्या पूजन करके 6-7-8 बजे परशुराम जी आए और आते ही वो शस्त्रागार को देखा, दरवाजा खुला हुआ। अरे इधर कौन गया था? अंदर जाकर देखा तो बड़े बड़े दिव्यास्त्र सब टूटे हुए पड़े हैं। परशुराम जी को आया क्रोध, किसने किया है? तो दौड़कर आ गई धरती माता, महाराज 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 मैंने पहले ही कहा था मेरा बालक थोड़ा उद्यमी है, थोड़ा चंचल है, इसलिए माफ करना। बोलिए बालक है? कितने बड़े बड़े दिव्यास्त्र इसने तोड़ दिए, ये बालक है, कौन हो आप? तो उस समय धरती माता ने अपना असली रूप दिखाया था कि मैं धरणी हूँ और ये शेष है। परशुराम जी ने कहा ठीक है माँ गलती हो गई। आज लक्ष्मण जी महाराज उसी बात को याद दिला रहे हैं और परशुराम जी महाराज से कह रहे हैं बचपन में जो धनु ही तोड़ी, वो धनुइया जो बचपन में तोड़ी थी, तो कभी न ऋषि आए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने। परशुराम जी महाराज नहीं पहचान पाए तो कहने लगे ये धनुई है? धनुई है? कैसी बात करता है? बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? ऐ बालक, तू शायद मुझे जानता नहीं, जो मुझे आंख दिखा करके मेरी आंखों में आंख डाल करके बात कर रहा है। मैं कौन हूँ? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मैं भृगुवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ और निर्मोही हूँ, मुझे कोई मोह नहीं है। मेरा फरसा अगर चल गया तो हे बालक तू नहीं, यहाँ जितने भी राजा बैठे सबकी गर्दन 1 मिनट में नीचे ले आऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज चुपचाप सुनते रहे तो परशुराम जी महाराज कहने लगे विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है,
इस परसे को तू भी बिलो जो खून चाटने वाला है। ये परसा जो देख रहा है ना, ये परसा, इसमें तेल लगा करके इसको, इसकी लकड़ी को कड़क नहीं किया। ये जो फरसा है ये खून चाटने वाला है। बहुत बहुत क्षत्रियों का खून इस परसे ने पिया है। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, तो लक्ष्मण जी ने भी कहा, ओ महाराज कैसी बात करते हो, बार बार डराए जा रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए। हम वो माँ के लाल नहीं है कि माँ के दो बेटा हौवा आ गया सो जाओ और हम सो जाएं। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए। हम वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि आप उंगली लगाओगे और मुरझा जाएंगे। श्री राम जय राम। छुई मुई का पौधा जानते हो, लाजवंती कहते हैं, है ना, उसे छुई मुई भी कहते हैं, लाजवंती भी कहते हैं, शर्मिली भी कहते हैं, कई नाम है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम कोई छुई मुई नहीं है, लाजवंती नहीं है कि आप उंगली लगाओगे हम शर्मा जाएंगे। अब लक्ष्मण जी इधर से आंख दिखाते, परशुराम जी उधर से फरसा निकाल दे। राम जी ने कहा ऐसे तो ये शांत होने वाला नहीं मामला। तो राम जी फिर बीच में आ गए और फिर बीच में आकर राम जी कहने लगे, भगवन बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का है प्रवाह, जो कुछ भी आए बहता है। नाथ, बच्चों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बच्चों की बातें तो गंगा जी के प्रवाह के जैसे हैं। गंगा जी में जो आ जाए वो बह जाता है, उसी प्रकार इनके मुंह में जो आता है वो निकल जाता है। हाँ, धनुष टूट गया, आपको दुख है, दंड देना है तो सुनिए। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। महाराज आपको जो दंड देना हो मुझे दीजिए, क्योंकि ये तो निर्दोष बालक है, इसने तो कुछ नहीं किया। परशुराम जी ने कहा हाँ तूने सही कहा, तूने धनुष तोड़ा है, ठीक है अभी दंड देता हूं। और परशुराम जी महाराज फिर फरसे की तरफ हाथ लगाते हैं तो लक्ष्मण जी फिर बीच में आ गए। हाँ महाराज, अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। हाँ महाराज, सच्चे अपराधी तो आप हो। भाई ने दही बिलो डाला और तुम घी निकालने आ गए। धनुष किसने तोड़ा, मेहनत किसने करी और आकर के श्रेय लेना चाहते हो। परशुराम जी महाराज ने कहा कि हे बालक, तू मुझे जानता नहीं, और ये तेरा बड़ा भाई कह रहा है कि मेरा भाई निर्दोष है, बालक है, गंगा का प्रवाह है, छोटा बालक है। ये छोटा बालक है। भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। तुम कह रहे हो ये छोटा सा है, निर्दोषी है, लेकिन बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। यह सोने का लोटा दिख रहा है लेकिन इसके अंदर विष भरा हुआ है, जो दूध मिलाकर घोट दिया है। कालकूट मुख पय मुख नाही, गौर शरीर श्याम मुख माही। और जो परशुराम जी महाराज लक्ष्मण जी को कहने लगे कि ये छोटा है पर खोटा है, ये कालकूट वाला मुख वाला है, विष भरा इसके अंदर, तो लक्ष्मण जी दूर जाकर बैठे बैठे ऐसे करने लगे, ऐसे आंख दिखाने लगे। परशुराम जी ने कहा देखो राम, देखो तुम सीधे से बात करते हो, तुम्हारा भाई वहां जाकर बैठ गया लेकिन वहां से आंखें दिखा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने भैया की तरफ देखा, राम जी की तरफ, नहीं भैया मैंने तो कुछ नहीं किया। और राम जी इधर देखते परशुराम जी की तरफ, तब तक लक्ष्मण जी वहां से फिर ऐसे करते। परशुराम जी कहते देखो राम, तुम सच्चे से बात करते हो, सीधे से बात करते हो, तुम्हारा भाई आंख निकालता है। लक्ष्मण जी ने कहा आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती विदीर्ण यदि होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। निकलो
यदि आंखों से आंखें डर रही तो आंख बंद करके निकल जाओ, और छाती विदीर्ण हो रही है तो हाथ मलते निकल जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। बहुत प्रेम है ना धनुष खंडों से। जाओ उठाओ, निकलो, ये उठाओ और चलो यहां से। परशुराम जी ने कहा राम अब मैं नहीं मानूंगा, अब मेरा फरसा नहीं रुकेगा। और फरसा निकाला, ऐसे ऊंचा किया, अब इसकी गर्दन कटेगी, अब ये नहीं रुकने वाला मेरा फरसा। और जो फरसा ऊंचा किया तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ लगते हो। क्यों? आपने शायद गणित नहीं पढ़ी। क्यों? बोले कि गणित में भाजक भाज्य भजन फल शेषा, गणित में जब भाग दिया जाता है तो एक तरफ भाजक, बीच में भाज्य और एक तरफ शेषा, अर्थात शेष बचता है। और शेष जो बच जाए उसको कोई काट नहीं सकता। और मैं शेष हूं, मैं शेष हूं, मुझे कोई नहीं काट सकता, यहां तक कि आपका फरसा भी नहीं। और जो फरसा ऊंचा किया और फरसा चलाने वाले थे कि उनका हाथ वहीं स्तंभित हो गया। चल चल, तो फरसा आगे, हाथ ही आगे नहीं बढ़े। परशुराम जी ने कहा ये क्या हो गया मेरे हाथ को, मेरा फरसा क्यों नहीं चल रहा है। तब तक राम जी ने अपने वक्षस्थल से जो पीताम्बर ओढ़ रखा था उस पीताम्बर को एक तरफ किया तो यहाँ भृगुलता चिन्ह दिख गया। भृगु जी ने जो लात मारी थी वो लात का चिन्ह आज भी भगवान के हृदय में बना हुआ है। उस चरण चिन्ह को भगवान ने जब परशुराम जी को दिखाया तो परशुराम जी महाराज समझ गए, अरे मैं जिनको मारने जा रहा था वो तो साक्षात नारायण है, और नारायण का अवतार राम के रूप में हो गया, तो अब परशुराम का क्या काम। मैं शस्त्र के बल पर राम राज्य लाना चाहता था, नहीं ला पाया। अब मुझे लगता है कि राम ही शास्त्र के बल पर राम राज्य ला करके दिखाएंगे। श्री राम जय राम। और परशुराम जी ने अपना धनुष राम जी को दिया कि राम रमापति कर धनु लेहू, खेचत मिटे मोर संदेहू। ये मेरा धनुष लीजिए, इसको खींच कर दिखाइए ताकि मेरा संदेह जो है वो भी नष्ट हो जाए। और धनुष उतारने लगे तब तक देत चाप आपू ही चली गए हो। धनुष अपने आप यूं नीचे उतारते उसके पहले धनुष यूं फिकाया और यूं राम जी के हाथ में चला गया। परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा धनुष को बड़ी जल्दी थी इनके हाथों में जाने की। धनुष से पूछा तुझे इतनी क्या जल्दी उनके हाथों में जाने की। तो धनुष ने कहा मेरे पहले एक अकड़ रहा था, वो सीधे सीधे उनके पास नहीं गया, तो उसकी क्या दशा हुई मैंने देखी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वो दशा हो, इसलिए मैं अपने आप राम जी के हाथों में चला गया। और इस प्रकार राम जी ने परशुराम जी महाराज को उनका शोक दूर किया, उनका संशय दूर किया और वहाँ से विदा किया। परशुराम जी महाराज प्रणाम करके चले गए। बोलो परशुराम जी महाराज की, परशुराम जी महाराज की। कभी आप लोग इंदौर जाओ तो मानपुर इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर पहले एक छोटा सा स्टॉप आता है, और मानपुर से पहले गुजरी घाट आता है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ और वो घाट आता है ऐसा। उस घाट को जब पार करते हो तो घाट पार किया, मानपुर पार किया और इंदौर के लिए बढ़े तो मानपुर से शायद 1-2 किलोमीटर ही होगा। सीधे हाथ पर एक बड़ी सी पहाड़ी दिखती है, कई बार बादल तक उस पहाड़ी से नीचे दिखते हैं, ऐसी ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर ऊपर एक स्थान बना हुआ है जाना पाव कुटी। वहाँ मानपुर पार करोगे तो वो बोर्ड पर लिखा आएगा जाना पाव कुटी, एरो बना हुआ रहता है। वो परशुराम जी महाराज की जन्मस्थली आज भी बनी हुई है। आप लोग कभी जाओ तो दर्शन करना। इंदौर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ तो मानपुर से बिल्कुल पास में। हम लोग कई बार गए हैं परशुराम जी महाराज की जन्मस्थली पर। आज भी वो आश्रम बना हुआ है, वहाँ शिवलिंग बना हुआ है और कुंड बना हुआ है, और बहुत प्यारा दर्शन है परशुराम जी महाराज का। वहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री का अभी 1-1.5 वर्ष या 2 वर्ष पहले देहांत हुआ है, शरीर पूर्ण हुआ है। बहुत अच्छा आश्रम है, जाना चाहिए। अब परशुराम जी महाराज चले गए, तब जाकर जनक महाराज और सुनैना माता की सांस में सांस आई। हाय राम, हम तो सोच रहे थे कि हमारी बेटी शायद कुंवारी रह जाएगी, पर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे सब। अरे ये छोटा राजकुमार
हैं, बड़ा तेज तर्राट है ये बड़ा राजकुमार जिसने धनुष तोड़ दिया, वो तो कुछ बोलता ही नहीं भोला भाला, लेकिन ये इसको देखो छोटे राजकुमार को, बड़ा तेज है हो। पर खुश हुए, जानकी जी बहुत खुश हुई कि वाह देवर जी बढ़िया बात संभाली आपने, नहीं तो हमारे श्रीमान जी तो हाथ जोड़ते ही रह जाते, महाराज कोई दास होगा आपका जिसने धनुष तोड़ा है, कोई दास होगा आपका धनुष तोड़ा है। आपने अच्छी बात संभाली। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सारी चीजों में मनुष्य के जीवन में सारी चीजों का एक अपना स्थान रहता है, उसमें क्रोध का भी अपना एक स्थान है, होना चाहिए क्रोध, पर वो क्रोध बार बार नहीं उबलना चाहिए, समय आने पर ही निकलना चाहिए। कुछ लोग बात बात में फड़फड़ाते हैं, करते रहते हैं, वो क्रोध किसी काम का नहीं रहता, पर कभी कभार जब उसकी आवश्यकता हो और तब क्रोध निकले तो वो काम का रहता है। श्री राम जय राम। समय पर हर चीज की आवश्यकता रहती है। अब बाकी सारी बातें तो हो गई, लेकिन शतानंद जी महाराज से जनक जी ने पूछा, महाराज विवाह हो गया वरमाला के साथ, लेकिन बारात आना बाकी है, दूल्हा पहले आ गया, बारात आना बाकी है, तो एक संदेश लेकर के और 2 दूतों को भेजा जाओ और महाराज दशरथ से कहो कि वे बारात लेकर आ जाए। 2 दूत तीव्र वेग से गए और महाराज दशरथ से जाकर कहा, महाराज जय हो जय हो, आपके पुत्र श्री राम ने धनुष भंग करके 10,000 राजाओं का मान मर्दन किया और जानकी जी को विजय श्री की वरमाला पहनाई है, इसलिए आप बारात लेकर चलिए। और महाराज दशरथ को पता चला तो इतने प्रसन्न हुए और बारात तुरंत सजाई। सब लोग अयोध्या के जितने भी नागरिक थे, तीनों माताएं और साथ में जाने लगे। महर्षि वशिष्ठ साथ में हैं, कुल गुरु साथ में हैं, और साथ में भरत जी हैं, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, और बारात चल पड़ी। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय हो। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती